उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की दस्तक सुनाई दी है। कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीश रीना नेगी ने पुलकित पर लगाए गए चारों आरोपों को सही पाया। ये वही केस है जिसने राजनीतिक रसूख, महिला सुरक्षा और व्यवस्था की निष्पक्षता, इन तीनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम कर रही 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शव चीला नहर में फेंका गया। हत्या के बाद जिस तरह से पूरे सिस्टम में सन्नाटा पसरा था, उससे यह आशंका गहराने लगी थी कि एक रसूखदार का बेटा कानून से बच निकलेगा। लेकिन अदालत के इस फैसले ने लोगों की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। अंकिता भंडारी एक साधारण परिवार की असाधारण हिम्मती बेटी, बड़े सपनों के साथ घर से निकली थी। चाहती थी कि परिवार की आर्थिक हालत सुधरे, एक पहचान बने, लेकिन उसे उस सिस्टम ने कुचल दिया जिससे उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। रिजॉर्ट के मालिक और मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने कथित तौर पर अंकिता पर दबाव बनाया कि वह एक वीआईपी गेस्ट को एंटरटेन करे। अंकिता ने इनकार किया और यही इनकार उसकी जान ले बैठा। कौन था वो वीआईपी? अब भी अनुत्तरित है। ये सवाल इस पूरे मामले में एक कड़वा सच अब भी बाकी है। वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके लिए अंकिता को मजबूर किया जा रहा था? जांच एजेंसियों ने भले ही पुलकित आर्या को साजिशकर्ता माना हो, लेकिन वह व्यक्ति कौन था जो पर्दे के पीछे छिपा रहा? क्या कभी उसका नाम सामने आएगा? क्या न्याय की प्रक्रिया वहां तक पहुंचेगी जहां से इस गंदे खेल की शुरुआत हुई? यह हत्याकांड सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की हत्या थी। अंकिता का मामला सामने आने के बाद जनता सड़कों पर उतरी, सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगी और सवाल सीधे सत्ता की दहलीज तक पहुंचा। पुलकित के पिता विनोद आर्या भाजपा से जुड़े थे। विपक्ष ने लगातार सरकार पर आरोपी को बचाने के आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट की तेज कार्रवाई और सख्त फैसले ने उन तमाम संशयों पर विराम लगाने की कोशिश की है। अदालत का फैसला एक सांकेतिक न्याय है। लोगों के भीतर कानून के प्रति उम्मीदें फिर से जगी हैं। एक सामान्य लड़की के लिए खड़ा समाज अब यह मान रहा है कि अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से नहीं बच सकता। लेकिन जब तक उस अज्ञात वीआईपी का नाम सामने नहीं आता, अंकिता को पूरी तरह न्याय नहीं मिल सकता।